श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों। द्वापर युग की बात है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम था सुरचंद्रिका। वह अति पतिव्रता नारी थी। राजा रानी को 7 पुत्र और 1 कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम उन्होंने श्यामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप बना रखा था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की स्त्री थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर कर दी। उसका घर धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में गए। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वे दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वे उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके द्वार पर आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वह वहां से चली गई। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से माफी मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले बढ़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उनके पास जाएं, अपना हाल उन्हें बताएं, वे जरूर हमारी मदद करेंगे। इस पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़े विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा अपने पिता को दे दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सुरचंद्रिका बेहद प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी खुद ही अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना
राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वे फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर में देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया था और उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने उससे पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तो श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, ये थी माँ लक्ष्मी की कृपा की कथा। आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई दिव्यमयी कथा के साथ। तब तक प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।